हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एनसीईआरटी का जो सार संग्रह की बुक है, संपूर्ण एनसीईआरटी का सार संग्रह भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था का वन लाइनर 6 से लेकर 12 तक का इसमें वन लाइनर है। सब जो भी इसमें है सब एनसीईआरटी से ले। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। इसका इंडेक्स देख लीजिए एक बार। फर्स्ट है इसमें भारत का संवैधानिक विकास, संविधान सभा का गठन, विदेशी प्रभाव, राष्ट्रीय प्रतीक, प्रस्तावना, अनुच्छेद और संघ राज्य क्षेत्र। ये पहला चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, भारत का संवैधानिक विकास। यदि लोग जो चुनकर आएंगे योग्य, चरित्रवान और ईमानदार हुए तो वे दोषपूर्ण संविधान को भी सर्वोत्तम बना देंगे। यह कथन किसका है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का है। इनको भारतीय संविधान का पिता भी कहा जाता है। कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित अंतरिम सरकार का नेतृत्व किसने किया था? ये जवाहरलाल नेहरू। कैबिनेट मिशन 1946 में गठित किया गया था। भारत के संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है सबसे छोटा लिखित संविधान। ये इसका जो विशेषता है, इस भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारत जैसे देशों के लिए उपयुक्त संघवाद का श्रेष्ठ रूप क्या है? सहकारी संघवाद। मॉन्टफोर्ड सुधारों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी केंद्र रियासतों के साथ साथ द्वैध शासित रियासतों के मध्य शक्तियों का विभाजन। ये इसकी विशेषता थी। ये 1919 में आया था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। 1946 की अंतरिम सरकार की कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। वह अधिनियम जिसके द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया था। भारतीय सरकार अधिनियम 1935। इसमें बर्मा को भारत से अलग करा गया था और आरबीआई की स्थापना की गई थी। लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी और इसमें अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई थी। इसमें बहुत सारा काम किया था और हमारे संविधान में सबसे ज़्यादा यही स्रोत है, यही सारा चीज़ों को लिया गया है। और प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त करके प्रांतीय सत्ता को शुभारंभ किया गया था। इसी में केंद्र द्वैध शासन प्रणाली की शुभारंभ किया गया था। इसमें आगे सर्वप्रथम भारत के लिए संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव 1934 में एम.एन. रॉय ने रखा था। 1947 से पहले भारत में 26 जनवरी को कहा जाता है स्वतंत्रता दिवस। लाहौर अधिवेशन में इसी दिन झंडा फहराया गया था। भारत में सांप्रदायिक चुनावी प्रणाली सबसे पहले शुरू की गई थी मार्ले मिंटो रिफॉर्म 1909 में। वह भारतीय अधिनियम जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ की अध्ययन वाली समिति का रिपोर्ट दर्ज थे। विनियमन अधिनियम 1773। संविधान सभा के 1946 के अंतर्गत संविधान सभा का निर्माण कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत संविधान सभा का गठन किया गया था। 1919 के भारतीय परिषद अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद सृजित किया गया था भारत शासन सरकार अधिनियम 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के द्वारा। गवर्नर जनरल और प्रदेशों के गवर्नरों की संवैधानिक प्रमुख दर्जा भारतीय स्वतंत्र अधिनियम। डैश ने पहली बार देश में प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की और इसके द्वारा कुछ सीमित लोगों को उनकी संपत्ति, कर, शिक्षा के आधार पर मताधिकार दिया गया। भारत सरकार अधिनियम 1919। भारतीय संविधान लागू होने से पहले भारत शासन मूल रूप में दस्तावेज के अनुसार था। भारत सरकार अधिनियम 1935। यूनाइटेड किंगडम की संसद का वह अधिनियम जिसके बारे में कहा जाता है कि वह भारत में उदार, तानाशाही और जिम्मेदार सरकार की उपत्ति के अंत को दर्शाता है। भारत सरकार अधिनियम 1929। अधिनियम जिसके द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यावहारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया। 1813 का चार्टर अधिनियम था। ब्रिटिश भारत के 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मंत्रिमंडल नहीं था। पंजाब और बंगाल अधिनियम जिसके द्वारा भारत परिषद को समाप्त किया गया। 1935 के द्वारा भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया था। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल का गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स 1774 में। वह एक्ट जिससे बंगाल के उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई। 1373 रेगुलेटिंग एक्ट। वॉरेन हेस्टिंग्स इस टाइम वो थे, गवर्नर जनरल था। हम फिलहाल संविधान निर्मात्री सभा में जाने के निर्णय के अलावा अन्य किसी बात से बधे नहीं। उपयुक्त कथन एम जिंदा का नाम चुनना है इसको। 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत बंगाल में नहीं प्राप्त हुआ था। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था को लागू करना 1935 के अधिनियम द्वारा था। भारतीय संविधान के बृहद होने का कारण क्या था? इसमें संघ राज्य सरकारों का संविधान है। ये भारत के स्थानीय स्वायत्त शासन के जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व के अंतरिम सरकार गठन सितंबर 1946 में हुआ था। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ था। अब आते हैं संविधान सभा का गठन, कार्यप्रणाली और विभिन्न समितियाँ। इसमें 8 मुख्य समितियाँ थीं
उसमें से एक प्रारूप समिति थी जो बहुत इंपॉर्टेंट थी। संविधान डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर उसकी अध्यक्षता कर रहे थे, ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसको। भारत के संविधान को 1946 की कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित एक संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया। इस संविधान सभा ने संविधान तैयार करने के लिए 23 मुख्य समितियां बनाई गई थी। 8 उसमें से इम्पोर्टेंट थी, बहुत मुख्य थी। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को इसका प्रथम अधिवेशन होता है, और सेकेंड अधिवेशन जो होता है वो 11 दिसंबर को होता है। और 9 दिसंबर में ही सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। और फ्रांस की तरह फ्रांस की पद्धति को अपनाते हुए इनको अस्थायी, ये सबसे वरिष्ठ नेता थे, इसलिए इनको अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। संविधान सभा द्वारा पारित भारतीय संविधान को पारित किया 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान में 1,17,369 शब्दों से बना है भारतीय संविधान। भारत का संविधान लिखा गया है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। भारतीय संविधान को माना जाता है विधान में संघीय है और भावना में एकात्मक है। संविधान सभा की अल्पसंख्यकों की उपसमिति है एच.सी. मुखर्जी। 26 नवंबर को अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। भारतीय संविधान में कुल कितनी महिलाएं थी? 15 महिलाएं थी। और संविधान जो दस्तावेज पे, संविधान सभा के दस्तावेज पे जो प्रेजेंट थे उस दिन, लास्ट दिन, वो 284 सदस्य थे उस दिन प्रेजेंट, और उसमें से 8 महिलाएं थी जिन्होंने सिग्नेचर किया था, और 28 सदस्य जो थे उस टाइम संविधान सभा में वो यस्सी थे। राजनीतिक प्रजातंत्र का तात्पर्य उस जीवन विधा से है जो जीवन के सैद्धांतिक रूप से उदारता, समानता, भ्रातृत्व को स्वीकारता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था के संबंध में सही विशेषता है द्वैध शासन का। मसौदा समिति के अध्यक्ष जिनके पास संविधान का मसौदा तैयार करने का कार्य था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इसका सेकंड नाम मसौदा समिति का है ड्राफ्टिंग कमेटी, प्रारूप समिति कहते हैं इसको। स्वतंत्रता के बाद भारत संविधान का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 9 दिसंबर 1946 को आयोजित संविधान सभा की प्रथम बैठक में अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को ये बता दिए थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था जवाहरलाल नेहरू ने, उद्देश्य प्रस्ताव को। और एक नेहरू रिपोर्ट था, एक कंफ्यूज मत होइएगा, एक नेहरू रिपोर्ट था, वो मोतीलाल नेहरू प्रेजेंट किए थे। 3 वर्षों के विचार विमर्श के बाद भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किया गया। 8 महिलाओं ने हस्ताक्षर किया है। स्वतंत्र भारत के पहले विदेश मंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट पेश किया था R.K. स्वर्णमुखी चट्टी ने। भारत के संविधान में मसौदा तैयार करने के लिए संविधान सभा ने 29 अगस्त 1947 को समिति गठन किया गया था। ये पूछा जाएगा कि प्रारूप समिति कब गठित की गई थी, तो 29 अगस्त 1947 को गठित किया था। ये बीपीएससी में आया था। भारतीय संविधान के जनक के रूप में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जानता है। और पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 में, और सेकंड 11 दिसंबर को, जिसमें राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया और एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णामाचारी को उपाध्यक्ष बनाया गया था। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है भारत का है। संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। और आगे कब अंगीकृत किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। भारत का सर्वोच्च कानून माना जाता है भारतीय संविधान को। और विश्व का सर्वाधिक, ये पूछाएगा कि विश्व का सर्वाधिक सफल संविधान किस किस देश का है? तो पहले भारत का है, साउथ अफ्रीका का भी है और अमेरिका का भी है। ये विश्व का सफल संविधान है। पहली बैठक जब हुई थी 9 दिसंबर को जब अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था, उस टाइम 211 सदस्य जो थे वो उपस्थित थे। 1950 को लागू किया गया था, 26 जनवरी 1950 को। संविधान के पहले सत्र में आयोजन 1946 में किया गया था। भारत का संविधान गणतांत्रिक है क्योंकि वहाँ पर कोई वंशानुगत नहीं होता है, और हमारे यहाँ जो राष्ट्रपति होते हैं वो निर्वाचित होते हैं, वंशानुगत नहीं होते हैं। भारत एक गणतंत्र है। गणतंत्र का मतलब है राज्य के प्रमुख उसके लोगों को द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुनता है। संविधान सभा के वे सदस्य जिन्होंने कहा, हमारे संविधान की प्रस्तावना में उन बातों को अभिव्यक्त किया गया है जिनके बारे में हमने सोचा था, इतने लंबे समय से जिनका सपना देखा था। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। 24 जनवरी 1950 में संविधान सभा में 284 सदस्य हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए, उसमें से 15 महिलाएं थीं। भारत की मूल रूप संविधान
हाथ से लिखा था। प्रेम बिहारी राजद वो अपने मूल रूप से संविधान को हाथ से लिखा था। अंतिम सत्र 24 जनवरी 1950 को संविधान का अंतिम सत्र होता है। दुनिया के किसी भी संप्रभु देश का सबसे लंबा लिखित संविधान भारत का संविधान है। वह नेता जो केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष, फिर वे संविधान सभा के अध्यक्ष और तत्पश्चात वे लोकसभा के अध्यक्ष बने, गणेश वासुदेव मावलंकर। मूल हस्तलिखित भारतीय संविधान के प्रत्येक पृष्ठ को शांति निकेतन के कलाकारों द्वारा निखारा और सजाया गया था। किसके मार्गदर्शन में भारत का संविधान मूल दस्तावेज को हस्तनिर्मित संविधान किया गया? नंदलाल बोस। भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। भारतीय संविधान के निर्माण किया गया था संविधान सभा द्वारा। भारत का गणतंत्र के रूप में है 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा में किस देशी रियासत ने प्रतिनिधि के रूप में भाग नहीं लिया था? हैदराबाद में। संवैधानिक सलाहकार BN राव को माना गया था। झंडा समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। जो क्वेश्चन रिपीटेड है उनको हम स्किप किए जा रहे हैं, आप लोग देखते रहिएगा। और इसमें निर्माण में समय 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। ये जो वर्डिंग वाले क्वेश्चन ये आते हैं। भारतीय संविधान के विषय में यह कथन है कि भारतीय संविधान अधिक कठोर, अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। KC वेयर। इसका कहने का मतलब है कि इसमें जब चाहे परिस्थिति के अनुसार हम संशोधन भी कर सकते हैं। ज़्यादा लचीला होने पर बार बार उसमें अस्थायित्व तो नहीं आ पाता है। संविधान सभा कांग्रेस की थी और कांग्रेस भारत का था। यह कथन ऑस्टिन का है। प्रारूप समिति के सदस्य थे KM मुंशी थे। प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। प्रारूप समिति में डॉक्टर भीमराव इसकी अध्यक्षता कर रहे थे और इसमें 7 सदस्य थे। और प्रारूप समिति कब बनाया गया था? 29 अगस्त 1947। इसको याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। 29 अगस्त 1947 को 7 सदस्य रहते हैं। पहला इसमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अध्यक्ष रहते हैं। KM मुंशी, गोपाल स्वामी, कृष्णा स्वामी, TT कृष्णामाचारी DP खेतान की जगह आए थे। अब्दुल्ला, KM मुंशी तो आ गए, और माधवराव ये BL मित्रा की जगह आए थे। ये 7 लोग रहते हैं। इसमें अधिकतर ऐसा ट्रिक से याद कर सकते हैं, अधिकतर नाम जो है वो कृष्ण भगवान का है, जैसे गोपाल स्वामी, कृष्ण स्वामी, कृष्णामाचारी, माधवराव ये सब है। और KM मुंशी, अहमदुल्ला और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हमको याद करना है बस। भारत के संविधान सभा के चुनाव हुए थे जुलाई 1946 में। संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रगान 1950 में अपनाया गया था। भारत संविधान सभा का 10वां अधिवेशन 6 से 17 अक्टूबर तक 1949 में। 1947 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत का संविधान लिखने वाली संविधान सभा के सदस्य थे 299 सदस्य थे। संविधान सभा को अस्थायी संसद के रूप में वर्ष 1950 में परिवर्तित कर दिया गया था। भारत की संविधान सभा की हाउस कमेटी के अध्यक्ष थे BB पट्टाभी सीतारमैया। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर भारत संविधान सभा के अध्यक्ष प्रत्यय पत्र समिति के अध्यक्ष थे। और ये ड्राफ्टिंग कमेटी प्रारूप समिति के मेंबर भी रहते हैं। GB मावलंकर भारत के संविधान के प्रकार्य समिति के अध्यक्ष थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री BR अम्बेडकर थे, भारतीय संविधान के पिता। पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल रहते हैं। पहले रक्षा मंत्री बलदेव सिंह रहते हैं। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक सच्चिदानंद सिन्हा ने अध्यक्षता की थी। अस्थायी अध्यक्ष थे ये। पहली बैठक दिसंबर 1946 में हुई थी। प्रांतीय संविधान समिति के नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल करे थे। 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र में संविधान सभा के सदस्य ने अम्बू स्वामीनाथन। भारत में पहली बार संविधान सभा के चुनाव हुए थे 1946 में। अब इसके आगे है कि भारत के विदेशी प्रभाव, ये हम दूसरे दिन अपलोड करेंगे। इतना आप लोग देख लीजिएगा। अच्छा लगेगा सब्सक्राइब और शेयर लाइक ज़रूर करिएगा।